राधे कृष्णा। राधे राधे। ओ- ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत त्रयोदशी की तिथि के दिन रखते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित यह प्रदोष मनुष्यों को आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करता है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष कहते हैं। बहुत ही विशेष महत्व होता है इस प्रदोष व्रत का। मंगल प्रदोष व्रत का भगवान शिव को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मान्यता है प्रदोष व्रत करने से सभी दोषों और कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव और माता पार्वती की इसी तिथि में पूजा करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो आप लाल रंग के वस्त्र को जरूर पहने। इसके बाद आप चयन कर अपने आप को शुद्ध करें। आप आचमन करके अपने आप को शुद्ध करें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान शिव का आशीर्वाद लें। अभिषेक कर बेलपत्र अर्पित करें और चंदन, आग, धतूरे से उनका श्रृंगार करें। धूनी दें। आप माता पार्वती को भी फूल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, निवेद आदि से पूजा करें। अंत में आरती अर्चना कर महादेव और माता पार्वती से सुख, शांति, समृद्धि की कामना करें। चलिए हम आगे भौम प्रदोष की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय किसी नगर में एक बुढ़िया माताजी अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह नियम से हनुमान जी की पूजा पाठ करती और हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती। मीठा रोट बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। वो मंगलवार को ना ही मिट्टी खोदती थी और ना ही घर लीपती थी। बूढ़ी माई के बेटे का जन्म मंगलवार को ही हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगलिया था। एक दिन हनुमान जी बूढ़ी माई की परीक्षा लेने के लिए एक साधु के वेश धर कर बूढ़ी माई के घर आए और बोले, हे कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई बाहर आई, इच्छा पूरी और बोली, क्या चाहिए महाराज? वे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम मुझे अपना आंगन और चूल्हा लीप कर दे दो। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़ी और बोली, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे मैं अवश्य मानूंगी। साधु बोला, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। बुढ़िया ने वचन दे दिया। साधु बोला, अपने बेटे को बुलाओ। बूढ़ी माँ ने बेटे को बुला दिया। साधु बोला, इसे धरती पर औंधा लेटा दो, इस पर भोजन बनाऊंगा। ये सुनते ही बूढ़ी माई के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन वो साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया। पर हनुमान जी की परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बूढ़ी माई को कहा, अब मुझे इसकी पीठ पर आग जलाकर दो जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। जिससे बूढ़ी माँ अत्यंत दुखी हो गई और आग जलाकर वह रोती हुई अंदर चले गई। भोजन अब तैयार हो गया
तब साधु ने बूढ़ी माई से कहा, भोजन बन गया है, अब अपने बेटे को बुला लो ताकि वो भी भोजन कर ले। बूढ़ी माई बोली, महाराज मेरे दुखी मन को और मत दुखाइए, मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे को पुकारा। बूढ़ी माई की आवाज़ लगाते ही मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर आया और बोला, हाँ माँ। अपने बेटे को देखकर बूढ़ी माई की खुशी का ठिकाना ना रहा था, परंतु वह हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। वो अपने पुत्र सहित साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने साधु महाराज के के अपने दर्शन दिए, अपने स्वरूप के दर्शन दिए, उसे सर्व सुख आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हे हनुमान महाराज, जैसे धन के भंडार सर्व सुख बूढ़ी माई को दिया, वैसे ही कथा सुनने वाले, बोलने वाले तथा भौम प्रदोष का व्रत रखने वाले सभी भक्तजन को आप देना। भोलेनाथ को अपने सभी व्रत में प्रदोष का व्रत सबसे अधिक प्रिय है। यह भौम का प्रदोष व्रत करने से सभी की सुख समृद्धि और शांति आती है घर पे, और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार भौम प्रदोष व्रत 8 तारीख को मंगलवार के दिन पड़ रहा है। आप सभी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नादि से निवृत्त होकर इस भौम प्रदोष व्रत का पालन करें और भौम प्रदोष का व्रत का उचित समय सूर्य अस्त के बाद और तथा रात्रि होने के पहले माना जाता है, जिसे धुंधली काल भी कहा जाता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से और माता पार्वती जी की भी पूजा करने से हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे चाहे वो भौतिक मनोकामना हो, चाहे परलौकिक मनोकामना हो, सारी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती है। भगवान शिव पूजा और आराधना से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप पावन प्रदोष व्रत की तिथि में अवश्य व्रत कीजिएगा प्रदोष काल का। आप सभी को मेरी तरफ से प्रदोष काल की अत्यंत शुभकामनाएं। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आपके अंदर कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से यह प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और अपने जो भी आपके प्रश्न हो उसका उत्तर मैं आपको कमेंट या नेक्स्ट वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। आप अपने तथ्यों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव की आराधना अत्यंत सरल है, और क्योंकि भगवान शिव तो है ही भोले भंडारी, जिनको तो मनाने के लिए कुछ ज़्यादा हमें करना ही नहीं होता। उनकी तो असीम कृपा उनके सभी भक्तों पर होती है, और उनका पूरा ध्यान अपने भक्तों पर होता है। वो तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे और जिस चीज़ों का पूरे संसार ने त्याग किया, जैसे धतूरा, कनेर, विष, सारी चीज़ों को भगवान शिव ने ही ग्रहण किया है। उन्हें शव की भूति
भी बहुत पसंद है। हो सके तो आप पूजा के समय इस धूती को भभूति को भी शिव के ऊपर अर्पण करें। काली मिर्च, काली तिल, ये सभी भगवान शिव के ऊपर अपनी श्रद्धा से अर्पित करें। हाँ, और व्रत को करते समय आपको पूर्ण श्रद्धा से व्रत करना चाहिए और इस व्रत का पालन करते समय आपको ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो भगवान चारों दिशाओं हैं, हमारे अंदर भी हैं, कण कण में है, हमारे हृदय में है। बस हमें उसे जानना और पहचानना होता है और मानना होता है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से व्रत करें और उसका पालन करें तथा देश को तथा हमारे जीवन को सुख समृद्धिशाली बनाएं और शिव जी की कृपा से आशीर्वाद ले और शिव जी की कृपा से हमारा जीवन सुख समृद्धि और सरल हो जाए, ताकि हमें उनकी अनन्य भक्ति मिले और हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।